अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। आज मैं शहीद सम्मान स्मृति मंच की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर की पुण्यतिथि है। कुलबीर सिंह भगत सिंह के छोटे सगे भाई थे। उनकी पुण्यतिथि 22 अगस्त 1983 को फरीदाबाद में हुई थी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। 23 मार्च 1983 को मैं फरीदाबाद गया था। मुझे मिलने का मौका मिला सरदार कुलबीर से। जब 23 मार्च 1931 को रात का 7:33 पर जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, उससे पहले भगत सिंह ने अपनी माँ विद्यावती से ये कहा था, जो वो मिलने के लिए आई थी, कि माता, आप मेरी पूजनीय माता हो, आप मेरी लाश को लेने मत आना। नहीं, लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माता है और रो पड़ेगी और इससे सारा मामला है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी लाश लेने के लिए अपना छोटा भाई कुलबीर ही आए। जब भगत सिंह की फांसी दी गई तो उसकी लाश लेने के लिए कुलबीर ही गया था। भगत सिंह के मरने के बाद आज़ादी की मशाल जलाने के लिए सरदार कुलबीर सिंह ने 10 साल तक अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया और 10 साल की कैद भी काटी। और 22 अगस्त 1983 को ये महान सपूत सदा के लिए संसार में अपने नस्ब शरीर को छोड़ करके और भारत माता के लिए कुर्बान हो करके ये चला गया। भगत सिंह उसके ऊपर बड़ा प्रेम स्नेह रखते थे। वो भी भगत सिंह की तरह हट्टे कट्टे थे, खूब खाते पीते थे, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिक्र करते हैं, पास जो कुछ है वो माता को नजर करते हैं। खाना वीरान देखिए कहाँ घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। इस गुलामी में तो कोई खुशी नजर नहीं आई, इसलिए आज़ादी का ये पौधा कभी सूख नहीं जाए, इसलिए अपने खून से तर करते हैं। खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। कौन कहता है भगत सिंह की शादी नहीं हुई थी? भगत सिंह की शादी 23 मार्च 1931 को रात का 7:33 पर हुई थी भगत सिंह की एक दिन शादी। दुल्हन बनी थी उसकी आज़ादी। घोड़े पर कफन सजाया, साथ में कुछ बराती भी चले, जलादुन मंत्र भी पढ़े। भगत सिंह खून से रंगी हुई दुल्हन तो ले आया, दुल्हन तो आई लेकिन दूल्हा नहीं आया। सर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन कहता है कि भगत सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध में नहीं लड़ा? भगत सिंह जब पहली बार 1927 के अंदर गिरफ्तार किया गया तो उसको कोड़ू से पिटा गया था, लेकिन भगत सिंह ने उप तक नहीं गई। उनके दादाजी अर्जुन सिंह जो 70 प्रकाश लेने के लिए 60 किलोमीटर तक पैदल गए थे, और उनकी दादी अमृत कौर जो भगत सिंह को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके भगत सिंह एक दिलेर बना दिया था। उसकी माता ने कहा था कि भगत सिंह आप फांसी के ऊपर चढ़ना अच्छी तरह से, मैं गीत गाऊंगी। तो उसने कहा था, आओ ऐसा कि आज मेरे भगत सिंह की शादी है। ऐसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जयचंदू की। उन सबसे कह दो ये धरती है आज़ादी के बंधु की। उठो नौजवानों खेल खेलो, खिदमत कौम में जो आए खुशी से भेलो। माता के संदक में माता की दुआएं ले लो, फिर ये मौका न मिलेगा माता की दुआएं ले लो। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी की दुल्हन मेरी कफन की चुंदरी ओढ़े, आएगी माँ तेरे घर, दिन रह गए थोड़े।
मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है आज़ादी का ये बंधन। फिरंगी भाग जाएगा फिर, न ठहरेगा भारत में। इसके साथ भगत सिंह ने ये भी कहा था कि ए मादरे हिंद न हो गमगीन, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आज़ादी का पैगाम हम जल्द सुनाने वाले हैं। माँ तकलीफ दी है जईफू में, उन मगरों को हम मरा चखाने वाले हैं। देश हित पैदा हुए हैं, देश के मर जाएंगे, मरते मरते देश का नाम अमर कर जाएंगे। इसके साथ भगत सिंह ने ये भी कहा था कि ब्रिटिश के कारखाने में कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो आज़ाद को मार सके, और मुझे फांसी से पहले मुझे गोली से उड़ा दिया जाए, ताकि नौजवानों को ये पता चले कि भगत सिंह ये दिलेर था। इसलिए अंग्रेज डर गए, उनको फांसी दी गई गोली की बजाय। तो भगत सिंह का भाई, जो आज उनकी पुण्यतिथि है, कुलबीर सिंह की, हम शहीद सम्मान समृति मंच से सत सत नमन करते हैं, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिक्र करते हैं। देखना रोएगी फरियाद करेगी दुनिया, हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मेरे मरने का भी अंदाज निराला होगा, दिल जलेगा तो जमाने में उजाला होगा। कलम सदा उसकी जय बोल, जो चढ़ गई बली वेदी पर, बिना लिए गर्दन की मोल, बिना लिए गर्दन की मोल, कलम सदा उसकी जय बोल। जय हिंद, जय भारत माता। महिपाल सिंह रिजेनिया, गांव रुदड़ोल, हिंदुस्तान गौरवाड़ी, जिला चरखी दादरी। मैं भारतवासियों को शहीद कुलबीर के पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूँ।